हेलो फ्रेंड्स, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं विषय से थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं। आजकल जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसके ऊपर कुछ बातें करने का मन कर गया, तो मैंने सोचा आज थोड़े विषय से हट के बातें करें। एक्चुअली मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि प्रकृति ने, विधाता ने, ईश्वर ने, रिकॉर्ड ने, जिसको भी जो धर्म मानता है, उनके सुपीरियर्स ने जब ये मानव जाति बनाई होगी, जब ये मानव सभ्यता बनाई होगी, तो उसे बहुत गर्व हुआ होगा कि इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर हमने एक अति बुद्धिमान जीव की संरचना की है, जीव का निर्माण किया है। वास्तव में है भी मनुष्य बहुत विवेकशील, बुद्धिमत्तापूर्ण बुद्धि रखने वाला प्राणी है। लेकिन अगर आप आसपास चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो जहां तक मेरा अपना मानना है, मनुष्यता की जो तात्कालिक सृजन की प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें कभी कभी क्षोभ होने लगता है। व्यक्ति, राज्य, राष्ट्र, विश्व स्तर पे सारी बुद्धिमत्ता, सारी क्षमताएं, ज्यादातर, सारी नहीं कह सकते, पर एक बुद्धिमत्ता का, एक बुद्धि का, एक विवेक का, एक ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा हम सृजन के बजाय विनाश की ओर अग्रसर करते हैं। उनसे हम ऐसी ऐसी सामग्रियों का निर्माण करते हैं जो कि पल में विध्वंस करती है उन सृजन की लगन और मेहनत को जो वर्षों में साधी और कमाई जाती है। जब भी बात होती है, वैसे तो आप विश्व स्तर पर, मानवता के स्तर पर, व्यक्ति विशेष के स्तर पर, किसी लीडर के स्तर पर सुनेंगे कि किसी के जन्म लेने पे बधाई देते हैं, कोई नया संस्थान खुलता है तो बधाई देते हैं। अक्सर लोगों ने बागवानी कर करके एक पौधे को, एक पेड़ को रोप के बधाई देते हैं और सांकेतिक ये संदेश देते हैं कि सृजन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। खूबसूरती प्रकृति की, समाज की, संसार की हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पर कहीं न कहीं अंतर मन में एक विध्वंसक प्रक्रिया का निर्माण भी चल रहा होता है, जिसके फलस्वरूप जैसा आप देख पा रहे हैं, एक आणविक अस्त्र, परमाणविक अस्त्र जो मिनट में लाखों करोड़ों की आबादी को विनष्ट करने के लिए, लीलने के लिए, खत्म करने के लिए तत्पर हुए बैठे हैं। जब कोई एक व्यक्ति पर कुछ प्रहार करता है तो वो सजा का हकदार होता है। पूरा का पूरा राष्ट्र जब प्रहार एक दूसरे पे आपाधापी, छीनने की, लूटने की, घसीटने की, बलशाली बनने की, ये प्रवृत्ति जब बलवती होती है, उसको क्या कहें? ये खरबों रुपए का जो संसाधन जुटाया गया है, विनाशकारी संसाधन, अगर ये रुपए क्या इंसान के विकास के लिए लगाए गए होते, क्या मानवता आज यहीं खड़ी होती? क्या जो हम देखते हैं कि चारों तरफ संसार में भूखमरी, गरीबी, लाचारी पे बड़े बड़े लेख होते हैं, मानवाधिकार की बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, क्या इन खरबों रुपए में वो सही नहीं की जा सकती थी? क्या हजारों करोड़ों लोगों के सपने नहीं सोचे जा सकते थे? बिल्कुल किए जा सकते थे। इसके लिए सिर्फ चाहिए थी संतोष की प्रवृत्ति। संतोषम परमम सुखम। जिसकी जो सीमाएं हो उसका उल्लंघन न करे, जिसकी जो मर्यादाएं हो उसका उल्लंघन न करे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति ना करे, सबको अपनापन के साथ बढ़ाने की ओर अग्रसर हो, तो क्या विश्व का परिदृश्य वैसा नहीं होता जैसे हमारी कल्पनाओं में होता है? पर ये होता नहीं है। ये सिर्फ लेखों में होता है, ये सिर्फ भाषणों में होता है, ये सिर्फ प्रवचनों में होता है। लेकिन अंतस मन में जो दो तरह के विचार ऊपर वाले ने भी दे दिए हैं, एक विध्वंसक, एक सृजनात्मक पे कमी फोकस जाता है। व्यक्ति का हो, किसी समूह का हो, राष्ट्र का हो। मैं किसी एक राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, किसी एक राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य से जोड़ के ना देखिएगा, न किसी एक व्यक्ति से जोड़ के देखिएगा। मैं, ये सारी भावनाएं मेरी है जो आज मन में आ रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा अलग हो गया लिख से। तो क्या सब अगर सृजनात्मक रूप में विकास के लिए तत्पर होते तो कुछ और नजारा नहीं होता हमारे विश्व का? आज के देश में लाखों लोग बेघर हो गए,
हजारों करोड़ों की संपदाएं धूल धूसरित हो गई, राख में मिल गई। वो एक नए सपने जो जन्म ले रहे हैं अभी, उनकी कहानी ही अलग हो गई। जन्म लेना कहीं और था, ले कहीं और रहे, जा कहीं और रहे, पलायन की मुद्रा में। कल को कहीं और होगा, परसों किसी और देश के साथ होगा। तो जो मानव जाति के संरक्षण का बीड़ा उठाने वाले बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो कहाँ हैं? किसी एक को नहीं होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। हमको, हर राष्ट्र को, हर देश को, हर राज्य को, समाज में बीड़ा उठाना होगा कि विध्वंसक प्रवृत्ति को तुरंत शमन करें, विध्वंस की ताकत से बलशाली बनने की प्रवृत्ति ना रखें। अगर बलशाली बनना है तो परोपकार की प्रवृत्ति से, सृजनात्मकता की प्रवृत्ति से, विकास की प्रवृत्ति से, समस्त सृष्टि को अच्छा बनाने की प्रवृत्ति से बढ़ो। उसे ही जनता, देश, राष्ट्र, समूह, विश्वव्यापी समूह उसी को बड़ा माने। उस दिन काया पलट होगा। जिसके पास ज्यादा ताकत है, वो बड़ा है, वो बलशाली। ये प्रवृत्ति लोगों को ताकतवर बनने के लिए प्रेरित कर रही है और इसके परिणाम स्वरूप विध्वंस के बड़े बड़े सामान बनाए जा रहे हैं। ये वाकई अफसोसजनक बात है। हमारी बुद्धिमत्ता की ये निगेटिविटी को दर्शाता है। हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम सैकड़ों वर्षों की साधना आगे बढ़ने के लिए करते हैं, चंद्रमा, मंगल, यहाँ वहां, और धरती पे ही लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। क्या है ये? कौन सा विकास है ये? कौन सी प्रवृत्ति है ये? जरा सोचिएगा। कम से कम हम सभी को कोशिश करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि इंसान की, राष्ट्र की, देशों की, पूरे वैश्विक समुदाय की प्रवृत्ति और सोच में एक जबरदस्त बदलाव आए कि जहां विनाश की नहीं, जहां कोई भी विनाश की नहीं, विकास की सोचे, सृजन की सोचे, अच्छाई की सोचे, फूल की सोचे, पौधों की सोचे, समाज की सोचे, नन्हे नन्हे बच्चों की सोचे, उन वृद्धों की सोचे जो अपनी राह छोड़ के इधर उधर भटक रहे। ये किसी एक राष्ट्र की बुराई नहीं है, किसी एक राष्ट्र की अच्छाई नहीं है। कमोबेश सब में यही प्रवृत्ति है। और कम से कम वो राष्ट्र जो लालायित रहते हैं अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए, किसी को हराकर, दबाकर, किसी का छीन कर ये प्रवृत्ति का नाश करे। अलमाइटी से यही प्रार्थना है मेरी, ईश्वर से यही प्रार्थना मेरी है। सबका दिन अच्छा हो, सबका भविष्य अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ विदा।